आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी। और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ। सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा उनके साथ बहुत अच्छी रही है। एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये। एंड हम सब हम सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है। आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। और फिर अनन्या भी आ गई जी, वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ही हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है। तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या। एंड सो मेरे लिए तो हर चीज में यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन द सेम लैंग्वेज आल्सो। Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? I think जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है। एंड आई फील जेनजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेनजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रमिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेनजी हूँ, कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। द मूवीज वीव ग्रोन अप वॉचिंग हैव बीन दोज क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स। सो आई एक्चुअली फील कि दिस फिल्म इज द ट्रूथ अबाउट जेन ज़ी, नॉट व्हाट पीपल थिंक। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। एंड इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए। एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लव एंड इट टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज। एंड बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम कभी खुशी कभी। आई थिंक ये जो फिल्म है वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग दोज फिल्म्स एंड कई रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से। काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं। सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड नाउ विल ओपन वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो वी आर परफेक्ट, ग्रेट। सो नाउ वी ओपन दिस फॉर द मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। हाँ जी, और आप भी सर, वो खड़े हैं। हाँ सुपर। हाँ स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करो? अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जी। At this point, hello from Particle Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो विद सिमिलर कास्ट। सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए डायरेक्टर्स, नए लोगों से वर्क करने के लिए, या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से, उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हाँ वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में। और नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं भी जवाब वैसा आ जाएगा मेरा। आप समझ गए? क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूं, तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? yes. मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूं अपने करियर में। मेरी भी पहली फिल्म थी, फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, पंचनामा 2, सोनू T2। बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं, या ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया। एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की, फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई। समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ। तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पोजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है।
सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है एंड आई बीन रियली रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड आई होप कि ये चलता रहे। समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है, बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनिश भी है। थैंक यू। Hi Karthik, hi Ananya. Hi. This is Pranjali from Arts Tech India today. Hi Pranjali. Congratulations for the film first of all. And Thank my you. question is for you Karthik. We saw in the trailer, you were talking that we should not think about the past either for future, but just be in the moment. In reality, do you believe in, like, what's the definition of love for you? आई थिंक सो टू। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ। मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है, वो चाहे वो ममाज बॉय हो, चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, हर चीज में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट, वो यही कह रहा है कि वहां उस टाइम कुछ और मत सोचो, आप जिस मोमेंट पे हो उसके लिए। और मैं भी थोड़ा सा, मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में, मैं मोमेंट पे जी रहा होता हूँ, वही चीजें कर रहा होता हूँ। आगे जो होगा आप सोचते हो, लेकिन यू नो यू डोंट रियली प्लान। आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माई लाइफ ऑल्सो, एंड उसी वो सेम रे भी वैसे ही है। फॉर मी आई थिंक जस्ट for me it's friendship. You have to be friends with you know who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये तीन चार चीजें होती हैं जो चाहिए। Thank you. हाय, माय नेम इज नीतू कुमार। मेरा सवाल अनन्या से है। अनन्या, आपने अब तक बहुत सारी फिल्में की हैं बॉलीवुड में और आपको अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में आपका किरदार जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा? मेरी आई वोंट से दिस फिल्म, जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रोबेबली खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ये फेवरेट फिल्म नहीं है। आई मीन ये है पर सबको देखना है, मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है। जो रिलीज हो चुकी है, जो रिलीज हो चुकी है, आई वुड से खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड आपने और पूछा था एक और चीज, इस फिल्म में आपका किरदार कितना डिफरेंट होगा पिछली फिल्म? किरदार, शी इज एक्चुअली अ मॉडर्न गर्ल बट शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज, और वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है। जब वो कुछ डिसाइड करती है वो स्टिक करती है। शी इज looking for love, definitely. She's an author. There's many things to her. She balances Ray's character out very well. They have this yin-yang kind of chemistry. तो और पिक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा। एक सवाल मेरा कार्तिक से है। आप रोमकॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं? मुझे सोनू की टीटू की स्वीटी बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था, और काफी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था, वो इस फिल्म के बाद था। तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है, या तेरा यारू में जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का। आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ फिल्म इन माय किटी। आई लव लुका छुपी ऑल्सो एज अ रोम कॉम। पति पत्नी, और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें। एंड नाउ दिस आई बिलीव दैट दिस विल हैव दैट जोन जहां पे जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन रहा है ट्रेलर टीजर गानों की तरफ, ये पूरा भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म है। तो if you count from the released film, I think सोनू के टीटू की स्वीटी, and unreleased में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो कार्तिक सर। हेलो। आपकी मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी का टाइटल भी काफी ज्यादा घुमा हुआ टाइप था, मतलब काफी लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है सोनू के स्वीटी की टीटू। अब ये जो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। तो ये टाइटल ही आपको बहुत कैची लगता है कि आप ऐसे स्क्रिप्ट चूज करते हैं? एक्चुअली पहले तो ये अनटाइटल ये स्क्रिप्ट आई थी, और फिर उसके बाद ये टाइटल डिसाइड हो रहे थे, एंड तो टाइटल पे डिसाइड नहीं की थी, कंटेंट पे डिसाइड की थी, एंड देन द टाइटल केम, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक भी उसके बाद बना था।
और बहुत एक्साइटिंग लगा था, मतलब वो एक देयर इज अ रिंग टू इट, आप जब बोलते हैं तो बोलने का मन करता है, मजा आता है, और एंड व्हाई नॉट टू हैव अ टाइटल लाइक दैट जिसमें टाइटल का कॉन्वर्जेशन भी हो रहा है, फिल्म के बारे में भी पता लग रहा है एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की नोकझोंक भी उसके अंदर है। तो या पति पत्नी और वो में आप दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब लगी थी। लाजवाब थी। हाँ, कुछ चेंजेस क्या कैसा लगा आप अनन्या पांडे के साथ काम करके, कुछ एक्टिंग में कुछ कहना कैसा चाहिए? लगा इनके साथ काम करके? बहुत दोबारा से राइट। हाँ हाँ? कैसा लगा दोबारा से, मतलब सेट पे आए जब आप, कुछ चेंजेस आपको? अच्छा, दोबारा से जब यहाँ पे आए, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम है। और ये टैलेंटेड पहले से भी थी, अभी भी है, और हार्ड वर्किंग बहुत है एक्चुअली। में आई थिंक शी इज रियली रियली बिन दैट पर्सन हुज, कई बार क्या होता है, एक रॉनेस थी जो अनन्या में शुरू में थी, वो रॉनेस ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप डूइंग सो मच वर्क, यू गो इनटू दैट जोन वेयर यू नो कि क्या चीज आपकी जर्नी में आप उन चीजों को ही मैं आपकी तरह बोलने लगा अभी। मैं इनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि उनका हार्डवर्क आई थिंक तब से लेकर आज तक सिमिलर लाइंस पे, और एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट। आई थिंक आई वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन, गो ऑन दिस जर्नी विथ हर, एंड शी इज बिन लाइक रियली रियली गुड फ्रेंड एंड अ co-star. Yeah. So Ananya, would you like to say something about that? This is your second movie with Karthik. So Yes. do you find any changes in his acting or something? Oh, acting. No, I mean, जैसे कार्तिक ने कहा, I mean, since I've been an actor, I've known Karthik actually before I became an actor, because हमने पति पत्नी और वो तब शुरू की थी जब स्टूडेंट रिलीज हो रही थी. So actually my whole career I've known Karthik, and everything has changed in both our lives. You know, हमने काफी फिल्में किए हैं, and he's done a lot, he's achieved so much, but I always knew that he would achieve so much because he's so passionate about movies. वो हर चीज में involve होता है, पर बहुत अच्छी तरीके में. He really cares about the film and he really cares about everyone. It's not कि सिर्फ मेरा काम देखो, he's looking out for everyone. So I mean, I always believed that he would reach where he is, and I think our chemistry, I mean, people keep asking us, but for us it's very natural. Like, it's just how we are. जब हम off screen भी बात करते हैं, there's a level of banter, there's a friendship. और actually जब मैंने इस फिल्म के लिए reading की थी, we were reading together and सीन खत्म हो गया, and then we were just talking about something else, and I was pulling his leg and he was troubling me. वो मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा था, and I was hitting him, and our director समीर सर को हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई, and he was like, मुझे फिल्म में ये चाहिए, what you all have going on, it's going to translate very well for Ray and Rumi. So yeah, I mean, I think we're going to keep working together for many years. Hi Karthik, hi Tanya, this is Tanya from Jagran. आपने बोला हाय कार्तिक, हाय तान्या, दिस इज अनन्या फ्रॉम जागरण. Hi Karthik, hi Ananya, this is तू मेरी, मैं Tanya. तेरा तो बस. My question is that love stories are clearly finding space again. So do you think this comeback happened because makers felt ready, or because audiences were quietly waiting for love stories, rom-com? आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये फिल्म इसलिए लिखी गई क्योंकि फिल्म तो बहुत पहले लिखी गई है, और उसका इंसेप्शन इट टेक्स टाइम, कि यहाँ तक की जर्नी में आई थिंक 2-3 साल तो वैसे ही लग गए. तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस साल ऐसे होने वाला होगा 2025 में, वो भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी. एंड ऑल्सो ये तो पहले 2026 मतलब February 14th पे आने वाली थी. ये फिल्म हमने टाइम पे खत्म कर ली, जल्दी हो गया, एंड वी फाउंड अ गुड डेट विच इज क्रिसमस. तो अब क्रिसमस में ही वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं. तो ऐसा नहीं था कभी कि क्योंकि रोमांटिक फिल्म या वो जॉनर चलने लगा तो ये फिल्म बनाते हैं और ऐसे लेकर आते हैं. ये पहले से डिसाइडेड था, बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे थे. we're really happy and lucky that this genre has started working, but this is still a genre which is a different genre from what's been working. एक rom-com का जो एनर्जी है वो अलग है,